आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जो जानवर है उनको मारना क्या सही है या फिर नहीं सही है, तो वो क्यों हो जा रहा है। स्वाद के चटकारों के नाम पर, कुछ त्योहारों के नाम पर, कुछ हमारे रीति रिवाजों के नाम पर हमने कुछ चीज़ें सोच रखी है, मान रखी है, उनके नाम पर हम जानवरों की जान लिए जा रहे हैं और हमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। बस हमें लग रहा है कि हम ही स्पेशल है और जानवर स्पेशल नहीं है। इस सोच को लेके चलते हुए हमें इस चीज़ का मतलब अफसोस भी नहीं होता है कि हमने एक जान ले ली है और हम जान लेते रहते हैं। लॉजिक ये आता है, अगर हमने इनको नहीं मारा तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इनकी आबादी बढ़ जाएगी, तो हम इंसान कैसे रहेंगे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जानवरों को मारने से उनकी पॉपुलेशन रुक जाएगी तो क्या तुम जानवरों को जंगल से पकड़ के लेके आते हो खाने के लिए? तुम जंगल से पकड़ के लेके नहीं आते हो जानवरों को। तुम्हारी डिमांड है, तुम खाना चाहते हो, तुम एक डिमांड करते हो, इसकी वजह से उन्हें पोल्ट्री फार्म्स पे, उन्हें कसाई घरों में जानबूझ के इंजेक्शन ठोक ठोक के उन्हें पैदा किया जाता है, क्योंकि तुम डिमांड कर रहे हो। और फिर जानबूझ के पैदा करने के बाद में उनमें जो जान आई है उसको ले ली जाती है, काट के तुम्हें परोस दिया जाता है, तुम्हें बेच दिया जाता है। अगर तुम मतलब डिमांड कम कर दोगे तो उन्हें ना तो किया जाएगा पैदा जानबूझ के, और ना वो तुम्हारे पास आएंगे, उनकी जान लेनी पड़ेगी। जंगल से नहीं पकड़ के ला रहे हो, जंगल वाले तो ऑलरेडी बेचारे जा ही रहे हैं, मर ही रहे हैं। जिस हिसाब से हम इंसान पेड़ काट रहे हैं, अपने अपने घर बना रहे हैं, तो जंगल में भी जानवर है वो तो मर ही रहे हैं। तुम तो उल्टा ब्लेम डाल रहे हो कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे भी कारण तुम ही हो, क्योंकि जानबूझ के पैदा इसलिए किया जाता है ताकि तुम खा सको, तुम छटकारे ले इसको, तुम्हारे तक मीट पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है, तुम अगर जंगल से भी ले लेके उठा उठा के खा रहे हो कि नहीं इन्हें मतलब जानबूझ के पैदा नहीं किया गया, ये तो जंगल का है, मैं तो इसे खाऊंगा, काटूंगा, क्योंकि क्या पता है इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। तुम्हारे पास अगर ये तर्क वापस आ रहा है तो तुम्हें किसने राइट दे दिया है कि तुम स्पेशल हो और ये जानवर स्पेशल नहीं है? तुम्हें ही इस धरती पर रहने का हक है और बाकी जानवरों को रहने का हक नहीं है। सबसे पहला जीव इंसान बन के आया होगा, तो क्या साथ में वो कॉन्टेक्ट लेके आया था अपनी माँ के पेट से कि मैं पहला इंसान हूँ इस पृथ्वी का और यहाँ पे सिर्फ इंसानों का ही राज चलेगा, सारे जानवर मेरा खाना है? किसने कह दिया ये चीज़? जितने तुम जीव हो उतने ही वो जीव है। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा तुमने अपने दिमाग को इवॉल्व कर लिया है, तुमने ये बड़े बड़े मकान बना लिए, अपने अपने हिसाब से एक सिस्टम सेट कर लिया है, अपने हिसाब से तुमने धर्म बांट लिए हैं, चीज़ें बांट ली और उसके हिसाब से तुम रहना चालू कर चुके हो। बट किसने कह दिया कि तुम्हें पूरा हक है अब इन जानवरों के ऊपर भी? किसने कह दिया कि तुम ऊपर हो और ये जानवर हो गए नीचे? ये हम इंसानों ने अपने दिमाग में ही बैठे बैठे ये बातें बना ली है और हम पता नहीं कितनी सदियों से ये चीज़ें मानते आ रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ये फील होता है कि बस इंसान की ये धरती है। जिन भगवानों को भी तुम आज पूज रहे हो ना, मानते हो कि वो सिर्फ तुम्हारे ही हैं, वो इन जानवरों के नहीं है। अगर तुम्हारा भगवान, अगर आज तुम्हारा खुदा भी होगा तो उसे भी चीज़ नहीं आएगी पसंद कि तुम अपने ही जैसे एक जीव को मार के खा रहे हो। इतना डीप में जाके सोचिए चीज़ें कि मैं क्यों हूँ स्पेशल। मैंने अपने दिमाग में भ्रम क्यों पैदा कर रखा है कि जो जान उनमें है वही मेरे में, हम अलग कैसे हो जाते हैं। फिर हम अलग अलग लॉजिक आते हैं देने की, यार हमें अपना सर्वाइवल भी तो देखना है ना। हाँ, हमें अपनी जान भी तो बचानी है ना, कि कल को अगर हम इनको नहीं खाते हैं तो हम तो भूखे भी मर जाते हैं। तो भाई जब तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, जब तुम बाकी चीज़ें खा सकते हो, मतलब प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें खा के तुम अपना जीवन चला सकते हो, सब्जियां हैं। इंडिया में अगर रह के तुम अगर ये दे रहे हो सबसे पहले लॉजिक, तो तुमसे तो बड़ा कोई मूर्ख होगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइप की यहाँ पे डिशेज है वेजिटेरियन जो तुम खा के बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, जो भी मतलब शरीर के लिए अच्छी होती है चीज़ें, वो तुम ले सकते हो अपने अंदर। किसने कह दिया तुम्हें कि तुम्हें जानवरों को काट के खा के ही खुद का सर्वाइवल करना है? हाँ, कल को अगर कोई भी चीज़ ना बचे, सारी चीज़ें मतलब तहस नहस हो जाए पृथ्वी के ऊपर, और फिर तुम्हें आके अगर मेरी अनुमति हो कि मेरी डेथ हो रही हो, तो मैं तुम्हें खुद कह दूंगा कि भाई आके मेरे को तुम खा सकते हो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो। बट जब तक तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तब तक तो क्यों फालतू सिर्फ अपने स्वाद को लेके, तुम चटकारों को लेके तुम एक जान लेना चाहते हो, एक जानवर को मारना चाहते हो? यही एक ही बात है, तुमने अपने टेस्ट को प्राथमिकता दे रखी है, तुमने अपने टेस्ट को बड़ा मान रखा है एक जानवर की जान से ज़्यादा। इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है वैलिड। जब तुम खाने के लिए बैठते हो ना, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि मुझे पॉपुलेशन बचानी है, मुझे ये मेरा फूड चेन है, मुझे मेरा सर्वाइवल करना है, या फिर इनकी आबादी बढ़ जाएगी। उस वक्त तुम्हारे पेट की भूख और तुम्हारा शौक, मुँह का टेस्ट है ना, वही तुम्हें याद आता है कि मुझे मेरे मुंह के टेस्ट को पूरा करना है। जैसे एक जंगली जानवर शिकार करता है ना, तो वो तुम्हें एक इंसान होते हुए, एक चेतना होते हुए, एक समझ होते हुए भी तुम्हें भी बस जंगली बनना है और कोई बात नहीं है। सच हमेशा कड़वा ही होता है। तो अपने जंगलीपन को दूर करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता है जीव को खाना सही है, तो इंसानों को फिर तुमने क्यों छोड़ रखा है? इंसानों को भी खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो जीव वो है वही है। अगर इस वीडियो को
कुछ लोग भी देखते हैं और उसमें से एक जना भी कि उसको ये बात आ जाती है समझ में, तो मेरा काम हो गया है बॉस। बस लोगों को ये नहीं कि मुझे चेंज करना है, मुझे बस लोगों के दिमाग में एक बात को छोड़ दिया ताकि वो सोच सके। चेंज करना ही नहीं करना उनके हाथ में, बस सोचना बहुत जरूरी है चीज़ों के लिए, और जो चीज़ सही है वो चेंज होनी जरूरी होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और खुद को पहचानते रहो, क्योंकि तुम और वो सामने वाली चीज़ एक ही है। बाय।